दमनदीव में प्रशासनिक दादागिरी के खिलाफ उमेश पटेल ने बोला हल्ला। उमेश पटेल ने पूछा, मोटी दमन फोर्ट एरिया में यदि 144 की धारा संग साइलेंट जोन घोषित किया है, जिसके चलते गणपति विसर्जन के समय मोटी दमन फोर्ट एरिया में डीजे बंद करवाए थे, तो बीती शनिवार की रात वही फोर्ट एरिया में प्रशासन के टूरिज्म विभाग में भारी भरकम साउंड सिस्टम के साथ कैसे किया कार्यक्रम। आइए सुनते हैं उमेश पटेल को। आज फिर से मैं कुछ बातें लेकर आपके समक्ष आया हूँ। एक्चुअली में मुझे बहुत भारी फीवर भी है और मैं बोलना, मेरे लिए डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का बेड रेस्ट दिया था, फिर भी आज मुझे बोलना के लिए मजबूर हूँ क्योंकि मैं घुटा जा रहा था अंदर अंदर। 2-3 दिन से मुझे इतना फीवर है, फिर भी मुझे ये घुटन सही नहीं जा रही थी, इसलिए मजबूरी में मैं ये वापस आज कराऊँ। ये इतना प्रशासन और ऐसा प्रशासन कैसे कर सकता है वो मैं समझ नहीं पा रहा। पहले मोटी दमन में जब एक गणपति विसर्जन हो रहा था तो गणपति जी को विसर्जन करने के लिए मोटी दमन से लोग गणपति को लेके फोर्ट एरिया में आते थे, तो वहां पर फोर्ट एरिया में 144 की कलम धारा लगाई हुई है और साइलेंट जोन मारा है, इसलिए गणपति जी के विसर्जन के संगीत को बंद किया गया, डीजे को, और लोगों ने तालियां बजाते बजाते वहां तक से पूरा फोर्ट एरिया में गए। अब मैं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल से बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, प्रशासक जी आप मुझे जवाब दीजिए, शनिवार रात को आपने पुरानी लाइट हाउस के ऊपर, किला के ऊपर 144 की धारा में आने वाले विस्तार में भारी भरकम साउंड इफेक्ट के साथ आपने कार्यक्रम कैसे किया? क्या आपने 144 की धारा हटा दी थी आपके अय्यासी के लिए? प्रशासनिक अय्यासी करने के लिए आपने 144 की धारा निकाल दी थी? कैसे हो गया प्रोग्राम? जब गणपति जी विसर्जन करने के लिए डीजे बजाना वहां पर वर्जित है, तो आप लोगों की अय्यासी के लिए वो कार्यक्रम कैसे सही हुआ? अब मुझे ये बताइए, हमारे गणपति पंडालों में जो लाइट यूज होती है उसके लिए आपने भारी भरकम टेम्पररी कनेक्शन के साथ आपने भारी भरकम बिल वसूला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रफुल्ल भाई पटेल जी कि आपने जो कार्यक्रम किया उसमें क्या अलग से आपने टेम्पररी कनेक्शन लिया था? हाँ, आपने कनेक्शन लिया था अलग से। आपने कोई कनेक्शन नहीं लिया था तो ये क्या है? सिर्फ गरीब लोगों को के लिए ये नियम है। हमारे लोग जब गणपति विसर्जन में म्यूजिक यूज नहीं कर सकते और आप लाखों के करोड़ों के वो प्रोग्राम कर डालो, वो चले। गरीबों को पगार देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और टूरिज्म को वहां पर लाखों का खर्चा करके आप अय्यासी नाच गाना करवा रहे हैं। हमारे लिए नए नए कायदे और कानून और आपके लिए कुछ नहीं। आप करो तो चमत्कार और गरीब जनता करो तो बलात्कार। दूसरी बात ही, दमन में इतनी बड़ी वारदात हुई, एक BMW कार वहां पर पूरी जली, पर आपके यहां से किसी ने भी वो चीज का, पहले तो फायर की बहुत बड़ी बात है, वो 40 मिनट के बाद आई। मुझे ऐसा लगता है जानबूझकर वो फायर लेट आई। वो कार का BMW कार का नंबर था PB02BL0111। चैसिस नंबर था WBAFW 750 75070 C471 2119। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रशासक जी, जब वो गरीब का बच्चा या दमन के पेरेंट्स उनके बच्चों को 15, 16, 11, 10वीं के बाद बच्चे जो पढ़ने जाते हैं स्कूल में 11वीं 12वीं के, तो 15, 16, 17 साल के ही बच्चे होते हैं जो बाइक चलाते हैं, मॉपेड चलाते हैं, उनको आप बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के पकड़ते हो, बहुत अच्छी बात है, कानून का पालन होना चाहिए। तब वो बाइक पकड़ने के बाद, पेनल्टी भरवाने के बाद उनके माँ बापों को बुलाया जाता है और उनके माँ बाप आ जाए तो उससे लिटन में लिखवाया जाता है कि मेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को ये छोड़ दिया जाए, ये गाड़ी छोड़ दिया जाए और फलाने डॉक्यूमेंट ये लाओ, इंश्योरेंस लाओ, गाड़ी के कागज लाओ, लाइसेंस लाओ, ये लाओ। तो ये जो BMW कार
जिसका नंबर मीडिया के माध्यम से और लोगों के सूत्रों के माध्यम से मुझे पता चला है, वो नंबर फ्रॉड थे। और जो गाड़ी चली, तो गाड़ी चलने के बाद पुलिस ने वो गाड़ी को टेक ओवर क्यों नहीं किया? क्या पुलिस का कोई चहेता आदमी की गाड़ी थी? प्रशासक के चहेते व्यक्ति की गाड़ी थी? पीछे से डिक्की खोली गई, इसका राज क्या है? मुझे सूत्रों ने बताया कि वो डिक्की के अंदर से कोई बैग लेके चला गया। अगर वहां पर पारदर्शिता थी तो ड्राइवर भागा क्यों? क्यों ड्राइवर भागा? वो गाड़ी वहां से चली गई, तो आप लोग क्या कर रहे थे? पुलिस ने गाड़ी को लेकर इसकी जांच क्यों नहीं की? क्या पुलिस को माल मिल गया? क्या पैसा बोलता है? क्या प्रशासक जी को माल मिल गया था? प्रशासक की चाह चुटकी करो, प्रशासक की जी हजूरी करो, तो अवैध काम भी चलेंगे क्या? हाँ, इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? गरीबों के लिए नियम। अगर गाड़ी जली है, डुप्लीकेट नंबर लेके घूम रहे थे, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। दमन में कोई आतंकवादी घूम रहा हो, नक्सलवादी घूम रहा हो, या कोई ऐसे अनैतिक कार्य कर रहा हो, कोई ड्रग्स बेच रहा हो, वेपन बेच रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। उस गाड़ी को आप लोगों ने क्यों कॉर्डन किया नहीं? क्यों अपने अपने कब्जे में नहीं लिया? मुझे शक है प्रशासन प्रफुल्ल पटेल पर और उनके प्रशासनिक अधिकारियों पर कि आप लोगों ने इसमें बहुत बड़ी शायद डील की होगी। अन्यथा इसको 24 घंटे में इस गाड़ी को वापस लाकर उस पर पूरा लोगों को पीसी करे, जैसे प्रशासन पीसी करता है ना, वैसी पीसी करे, लोगों को बताए सच्चाई। बराबर है? ये ऐसे छुपे नहीं जाएंगे। मुझे बहुत बुखार है, मुझे डॉक्टर ने 3 दिन का रेस्ट बोला, फिर भी मैं आज आकर सामने बोल रहा हूं क्योंकि प्रशासन की दादागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मुझे भी बोल रहा है उमेश, तू भी बहुत ज्यादा करा, तुझे तड़ी पार कर दो तड़ी पार। मैं नहीं डरता प्रशासन से, सच का मुकाबला करने में मुझे कतई डर नहीं। पर प्रशासक से मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो ये कारनामा कृत्य किए हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। और मैं उन महाशय राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, कहां है आप लोग? इस पे पीसी नहीं करोगे? ऐसे तो आप बहुत कूद के निकल आते हो, अपने बाप की चरण वंदना करने तो बहुत पहुंच जाते हो। अपने आका को बोलो ना कि साहब ये क्या है, हमारे दमन में कोई इच्छनीय बर्ताव ना हो जाए, इस पर भी तो थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। एक गाड़ी चलती है, डुप्लीकेट नंबर होता है, एक मीडिया कर्मी उस चैसिस नंबर से, उस गाड़ी के नंबर से सब पता कर लेता है और पुलिस को पता नहीं चलता। हा? इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए और उम्मीद करता हूं आईजी साहब से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और नहीं तो हम लोग पीआईएल करेंगे इस बाबत पर, हाई कोर्ट चलाएंगे, पीआईएल करेंगे, इस बात की जांच करवाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि आपकी पुलिस की कार्यवाही से हम लोग डर जाएंगे। जुल्म जितना हो आप कर लीजिए, मगर हम लोग आपकी ऐसी दादागिरी को सहेंगे नहीं। और पुलिस महकमा को तो मैं क्या बोलूं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि पैसा बोलता ही है। अभी पता चला कि 27 तारीख को पुलिस महकमे में प्रमोशन देने वाले हैं और उसमें नियम लाए हैं कि अब फिजिकल टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट होगा, और वो फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट पास होंगे तभी उसको प्रमोशन मिलेगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं प्रशासक से, प्रशासक जी आप और आईजी साहब आप दोनों ये फिजिकल टेस्ट पास करके दिखाओ। वो 50 साल के उम्र के, 55 साल की उम्र के लोग जो आज रिटायर्ड होने की उम्र पर है, कगार पर, उनको 20-22 साल के बच्चे के साथ आप कॉम्पीट करवाओगे तो वो कहां से कॉम्पीट करेगा? आज के एजुकेशनल जनरेशन के साथ आप उन 50-55 साल के बूढ़ों को आप करवाओगे तो कैसे कॉम्पीट करेगा? इतने साल की सर्विस देने के बाद आदमी के साथ ऐसा शोषण।
पर ये जानबूझ के किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से। क्यों? उसमें कमाई है। मैं तो इस पेपर के भी जांच कराएंगे, क्योंकि ये पेपर भी लीक किए जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि आमतौर पर होता है पेपर लीक हो कर देंगे और अपने चहेतों को प्रमोशन देके मस्त कमाई लेंगे। आज दादरा नगर हवेली में गत रात फिर से वो डीआईसी के कर्मचारी ने आत्महत्या की। प्रेशर, जबरदस्त प्रेशर प्रशासन की ओर से डाला जा रहा है, पर कोई बोलने वाला नहीं। सब नतमस्तक बनकर अपनी आका की जय हुजूरी कर रहे हैं। कीजिए, आप लोग जी हुजूरी कीजिए। मेरा काम है लोगों के सामने समस्या लाना। और वापस एक बार पुनः प्रशासक को मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे तड़ी पार करो या फांसी करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। हाँ, मैं नहीं डरता आपसे प्रफुल्ल भाई, आपको बोल रहा हूं, मैं नहीं डरता आपसे, याद रखिएगा। अगर मैं ये चुनाव में रहा और जीता तो उसके बाद आप थोड़ा 3 महीना रुक जाना है कि एमपी का पावर क्या होता है और प्रशासक कैसे नौकर होता है, वो मेरी दमनदीव की जनता को दिखाना चाहता हूं। हाँ, अब 6 महीना है, अब 6 महीना थोड़ा रह जाइए, जाना मत। सब कहते हैं कि उसको भगाओ, मैं कहता हूं उसको रुको। आपको प्रशासक के रूप में रहना है, ताकि आपको कोरा कोरा नहीं भेजेंगे। आपकी तो आरती वारती बहुत करनी पड़ेगी, बाद में भेजेंगे। जय हिंद।